अस्माकं प्रिय विद्यार्थिनः अहं युष्माकं हिंदी शिक्षकः अंजनी कुमार तिवारी अस्मि। अस्मिन् समये ऑनलाइन कक्षायां युष्माकं एतत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग शब्द रूपम पाठयामि। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत आपको समझने के लिए कारक, कारक के बाद शब्द रूप, कारक शब्द रूप, आप कारक जानेंगे तभी शब्द रूप समझ पाएंगे। तो इसलिए हमने शब्द रूप जहाँ भी पढ़ाया गया है पहले कारक पढ़ाया गया है। कर्म कारक में कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, कर्म में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, संबोधन में प्रथमा। तो इन कारकों में विभक्तियों का प्रयोग होता है और प्रत्येक कारक विभक्ति का तीन वचनों में रूप चलता है। एक संख्या हो तो एक वचन, दो संख्या हो तो द्विवचन, दो से अधिक संख्या हो तो बहुवचन। एतत् और तत् दोनों का अर्थ एक ही है लगभग। जब समीप रहता है तो उसके लिए एतत् का प्रयोग करते हैं और जब दूर रहता है तो उसके लिए तत् का प्रयोग करते हैं। जैसे एक पुस्तक है, अगर कहा जाए कि यह पुस्तक है, एतत् पुस्तकम अस्ति, और यही दूर हो वह पुस्तक है, वह दूर हो वह पुस्तक है, तब कहेंगे तत् पुस्तकम अस्ति। समीप के लिए एतत् पुस्तकम अस्ति और दूर के लिए तत् पुस्तकम अस्ति। और तत् इसका रूप चलता है सः तौ ते, और एतत् इसका रूप चलता है एषः एतौ एते। जो सः तौ ते है उसी में ए लगा दो पहले बस। सः तौ ते तं तौ तां तेन ताभ्यां तै तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, उसी में ए लगा दो बस। एषः एतौ एते, एतं एतौ एतान्, एतेन एताभ्याम् एतैः, और एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः, और षष्ठी में एतस्य एतयोः एतेषां, और सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एतेषु। सर्वनाम में केवल 7 विभक्तियों के आधार पर रूप चलते हैं। जिस तरह से मैंने याद किया है कि एतत् का शब्द रूप, एतत् माने यह पुल्लिंग का था, पिछले वीडियो में मैंने बताया और हमने याद भी किया। ऐसे हमारे विद्यार्थी भी उसको याद करें, उसको याद करना आवश्यक है। या आप कंठस्थ कर लेंगे तो मैं उसको नियम तब बताऊंगा जब शब्द रूप आपको एतत् का याद हो जाएगा। उसके बाद जब मैं नियम बताऊंगा तब आप संस्कृत में अनुवाद करें, मैंने संस्कृत में बोलना आपका तब आसान होता चला जाएगा, तब आप संस्कृत सीख पाएंगे। जब शब्द रूप धातु रूप को याद कर लेंगे तब। एतत् सर्वनाम शब्द 7 विभक्तियों, तीनों वचनों में 7 जगह में चलता है। तो एतत् का सर्वनाम शब्द एतत् का पुल्लिंग पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, जो भी सुनाया मैंने आपको। अब इस वीडियो में एतत् का स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का रूप मैं बताने चला हूं। ध्यान देखिए, विभक्ति 7 विभक्ति चलेगी। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझेंगे अभी तक का प्रथमा विभक्ति में प्रथमा पहले। अभी तक मैंने आपको पुरुष के लिए बताया, पुल्लिंग कोई लड़का हो अगर यहाँ सामने आपको, उस लड़के के लिए आप यह का प्रयोग करेंगे तब एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे, एतत् सर्वनाम शब्द। तो अभी तक जो मैं आपको बताया पुल्लिंग का था। कोई लड़की है आपके समीप है, उसके लिए आप एतत् स्त्रीलिंग का जो रूप चलेगा वो कुछ इस तरह चलेगा। देखिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता का है, यह जा रही है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, उसमें था ऐसा,
ऐसा, एते, एता, ऐसा, एते, एता, ये हो जाएगा। फिर है एसाम, द्वितीय विभक्ति कर्मकारक। जैसे लड़की है अगर क्या पढ़ रही है, ऐसा पठत, ये दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं, ये दोनों पढ़ रही हैं, लड़की नहीं, ये दोनों पढ़ रही हैं। एते पठता, ये सब पढ़ रही हैं, एता पठन्ति। इसको आप रटेंगे तो मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद जब आपको हाथ रूप बताएंगे तब फिर समझ में आ जाएगा। इसको पहले शब्द रूप आप अच्छे से जानें। द्वितीय विभक्ति कर्मकारक, इसको मैंने इसको पढ़ाया, एसाम, तब क्या हो जाएगा, एसाम, एताम, क्या हो जाएगा, एताम, सातेता, ताम, ताम ते ता, एताम, एताम, एते, एता, एताम, एते, इन दोनों को, इन सबको कर्मकारक का चिन्ह है को। अब यही जब तृतीय विभक्ति कर्मकारक में हो जाएगा, सातेता, तांते, ता, तया, ताभ्याम ता भी होता है, उसके लिए इसके लिए हो जाएगा एतया, एतया, एताभ्याम, द्वितीय विभक्ति में एताभ्याम, इसके द्वारा, एताभि, क्या हो जाएगा, एताभि। चतुर्थी में इसके लिए सातेता, तयाताभ्याम, तयाताभ्याम ताभि हो जाएगा, तस्य, यहाँ हो जाएगा एतस्य, क्या हो जाएगा, एतस्य, इसके लिए, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्याम, एताभि, एताभ्यः, एताभ्यः। पंचमी में एतस्याः, चतुर्थी में इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए। पंचमी में इससे अलग होने के अर्थ में हो जाएगा एतस्याः, क्या हो जाएगा, एतस्याः, और यहाँ एताभ्याम ही होगा। ये पुल्लिंग स्त्री दोनों में समान होता है, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, और यहाँ हो जाएगा एताभ्या ही होगा। पुल्लिंग में एतेभ्या होता है, स्त्री में एताभ्या होता है। फिर षष्ठी में पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक समान होता है, एतस्याः, इसका, से इसका घर है, एतस्याः, स्त्री है, इसका भाई है, एतस्याः। एतयोः, तस्य तयोः, तेषां, यहाँ हो जाएगा एतस्याः, एतयोः, एतासां, एतासां। और षष्ठी में, सप्तमी में पुल्लिंग में था, उसमें एतस्मिन्, तो इसमें हो जाएगा एतस्यां, क्या हो जाएगा, सप्तमी में इसके ऊपर, में पर, तो इस पर तो स्त्री है, तो एतस्यां, क्या हो जाएगा, एतस्यां, और यहाँ हो जाएगा एतयोः भी होगा। षष्ठी और सप्तमी का जो वचन एक समान होता है, एतयोः, और यहाँ हो जाएगा एतासां।
आप लिख भी लेंगे, आपकी पुस्तक में है। देखिए है ऐसा, एते, एता, फिर है एताम, एते, एता, मिला लेते हैं एक बार। फिर है एतया, एताभ्याम, एताभिः, फिर है एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, फिर है एतस्या, एताभ्याम, एताभ्यः, फिर है एतस्या, एतयोः, एतासाम। यहाँ पर दंत सा होगा, एतासाम। पुल्लिंग में मोधा सा होगा और स्त्रीलिंग में दंत सा। कौन सा होगा? दंत सा। ध्यान देंगे, पुल्लिंग में मोधा सा और इसमें होगा दंत सा। एतासाम और एतासाम। और फिर सप्तमी एक वचन है एतस्याम, द्विवचन है एतयोः और बहुवचन है एतासु। ध्यान देंगे पुल्लिंग में ये जो सा है ये मोधा सा रहेगा, दोनों सा, और इसमें दंत रहेगा। पुल्लिंग में जहां ते रहता है, ऐसा उसमें रहता है ऐसा बोलते, ऐसा, ऐसो, एते, एते, एतैः, एतेभ्यः, एतेभ्यः, एतेषाम्, एतेषु, वहीं हो जाएगा एतासु, एतासाम, एताभ्यः, एताभ्यः, एताभिः, एताः, एताः, इसमें आ रहे हैं पुल्लिंग में ए। बाकी द्वितीया विभक्ति में कोई अंतर नहीं। तृतीया चतुर्थी पंचमी का जो है द्वितीया विभक्ति, वो दोनों में समान रहता है। पुस्तक से आप देख लेंगे, मिलान कर लेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कहाँ अंतर है। कल मैं आपको नपुंसक समझाऊंगा। एक सर्वनाम शब्द अगर तैयार हो गया तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो उसी के आधार पर जितने सर्वनाम शब्द हैं सब चलते हैं। सातौते, तंतौतां, तेन, ताभ्यां, तैः, उसी के आधार पर भी चलेगा। सर्वः, सर्वो, सर्वे, सर्वः, सर्वो, सर्वान्, उसके आधार पर भी चलेगा। जितने सर्व के, तत् के, एतत् के, किम के, जितने हैं सर्वनाम शब्द, 10 सर्वनाम शब्द हैं, 10 का रूप अगर एक सर्वनाम शब्द का तीनों वचनों में याद कर लेंगे तो सभी सर्वनाम शब्दों के रूप आप उसी आधार पर तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मैं नपुंसक लिंग बताऊंगा।